Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to give you information about different topics relevant to English literature and linguistics. Today the topic of the video is participle. So सबसे पहले हम देखते हैं कि participle का origin क्या है, वो कहाँ से आया है. तो word participle Latin word participium से आया है, जिसका मतलब होता है a sharing या a portion, जो कि नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग इन. इसका मतलब ये होता है कि ये शेयर करता है प्रॉपर्टीज़ वर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ये शेयर करता है. इसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते थे. जैसे हमारे पास जेरेंड है, उसको हम वर्बल नाउन कहते हैं. इसी तरीके से जो पार्टिसिपल है उसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पास वर्ब की भी करैक्टरिस्टिक्स हैं और एडजेक्टिव की भी करैक्टरिस्टिक्स हैं. फिर कि वर्ब की तरह ये प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी ये टेंस को जाहिर करेगा, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर को जाहिर करेगा. लेकिन अगर हम इसका सिंटैक्टिकली बिहेवियर देखें, यानी एक सेंटेंस के अंदर इसका क्या बिहेवियर है, क्या फंक्शन है, तो ये हमें एक एडजेक्टिव सा किरदार अदा करता हुआ नज़र आएगा. अगर हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि ये पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब फॉर्म है. वर्ब फॉर्म यानी एक वर्ब की शक्ल है जिसके अंदर वर्बल फीचर्स भी हैं, यानी वो अपने साथ ऑब्जेक्ट्स भी लेकर आएगा, एडवर्बियल मॉडिफिकेशंस भी लेकर आएगा, कोई भी एस्पेक्ट या वॉइस, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा. और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये नाउन फ्रेज में या क्लॉज में एक एडजेक्टिव का किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा, और या फिर एक नॉन फिनाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा. तो हमें पता चला इसके पास दोनों फीचर्स हैं, वर्ब के भी और एडजेक्टिव के भी. इंग्लिश में पार्टिसिपल उनकी दो मेन फॉर्म्स हैं. एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगा. दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म होती है रेगुलर में, और इरेगुलर में भी थर्ड फॉर्म होती है. तो दोनों में थर्ड फॉर्म्स हों, चाहे वो ईडी के साथ हो चाहे वो अपना इरेगुलर फॉर्म्स लेकर आए, तो जो थर्ड फॉर्म होगी वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होगी. नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. तो परफेक्ट पार्टिसिपल में अमूमन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. और फिर हम देखेंगे कि पैसिव पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स की और फॉर्मेशन की. अगर हम पहली बात करें तो इसकी टाइप्स है जी. पहली फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हमारी प्रोग्रेसिव में या एडजेक्टिवल यानी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, रनिंग स्विम के साथ बनेगा तो वो स्विमिंग होगा. प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये आएगा, जैसे इज़ रनिंग, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म दिखा रहा है. फिर है एडजेक्टिवल मॉडिफायर. एडजेक्टिवल मॉडिफायर में क्या है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर आएगा और वो मॉडिफाई करेगा नाउन को, जैसे द रनिंग वाटर एंड इंटरेस्टिंग बुक. तो रनिंग जो है ये मॉडिफाई नाउन वाटर को कर रहा है, इंटरेस्टिंग मॉडिफाई बुक को कर रहा है, और ये दोनों पार्टिसिपल के तौर पर आए हैं और ये एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रही है. वर्ब इन पार्टिसिपल क्लॉजेज अगर देखें तो रनिंग डाउन द स्ट्रीट शी लॉस्ट हर शू. तो रनिंग जो है वो हमारा बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है, और यहाँ पर वो किस तरीके से शो कर रहा है कि रनिंग के बाद हमारा आया प्रपोजिशन, उसके बाद हमारी आर्टिकल और उसके बाद हमारा नाउन आया. फिर है नाउन यानी जेरेंड जब ओवरलैप कर जाता है, जैसे रनिंग इज़ हेल्दी. अब देखें जेरेंड जो है वो आईएनजी की फॉर्म में है, लेकिन वो अपना फंक्शन कैसे यूज़ करता है, वो नाउन की तरह करता है, और इसलिए उसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं. जबकि जो पार्टिसिपल है वो अपना फंक्शन एडजेक्टिव की तरह करता है, इसलिए हम उसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. अगर हम फॉर्मेशन देखें तो हमें पता है कि जब हमने आईएनजी इसके साथ लगाना होगा, तो अगर तो हमारे पास कोई भी वर्ड है जैसे कि मेक है, तो इसकी एंडिंग जो है वो है ई के साथ, तो ई को हम ड्रॉप करके आईएनजी लगा के मेकिंग कर देंगे. और अगर उसका हमारा किसी भी वर्ड का एंड वाला लेटर एंड वाला साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उसे हम डबल करके आईएनजी लगाएंगे, जैसे रनिंग बिगिन को बिगिनिंग. तो हमने क्यों किया? क्योंकि एंड पे एंड है और दोनों कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इसको डबल करके आईएनजी लगाया. लेकिन अगर तो वो वाउल होगा,
कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाउल है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको डबल नहीं करेंगे, यानी जो हमारा कॉन्सोनेंट हो वो लोगे फाइनल कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कोई वाउल हो तो फिर हम उसको डबल नहीं करेंगे। जैसे रीड से रीडिंग, रीड जो है वो डी जो है वो हमारा लॉन्ग कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ए आ रहा है जो, तो हमने क्या किया कि उसको हमने डबल डी को नहीं किया आईएनजी लगाते हुए। फिर हमारे वर्ब्स की एंडिंग जिनकी आई के साथ हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाई में प्लस आईएनजी। जैसे लाई है तो इसका एंडिंग लेटर क्या है, ई, तो आई ई, तो हम इसको ड्रॉप करके वाई लगा के आईएनजी में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमारे पास पास्ट टेंस को जाहिर करेगा रेगुलर वर्ब्स के साथ, यानी ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी जो कि चाहे वो इरेगुलर वर्ब्स की है चाहे वो रेगुलर वर्ब्स की है। जैसे वॉक है तो वॉक, तो ये वॉक जो है ये हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी उसको हम देखेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और जो सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। इरेगुलर में राइट, रोव, रिटन, तो रिटन जो है वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम पास्ट, सिंपल वर्ड्स में थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल इसके यूजेस कहाँ हैं, परफेक्ट में यानी परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाते होते हैं हैज़ या हैव के साथ, और पैसिव वॉइस में हम वॉज, इज, इनके साथ हम क्या लगाते होते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फिर एडजेक्टिवल, जब एडजेक्टिवली उसको यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव तो फिर थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो जाती है। जैसे ब्रोकन विंडो में ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो रही है जब ये नाउन से पहले आके नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये अक्सर बच्चों के क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर हमारे पास ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म है वर्ब, लेकिन ये विंडो से पहले आ रहा है तो फिर हम इसको इससे विंडो से पहले क्यों कर रहे हैं, क्या वो टूट रही है, क्या वो वर्ब है? तो आंसर होता है नहीं। हमारे पास जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें एक उसके ये फंक्शन होता है, या उसको ये कह लें कि एक उसके अंदर एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या करता है कि वो अपना एडजेक्टिव का भी किरदार अदा कर लेता है जब वो नाउन से पहले उसको प्लेस किया जाए। तो इसलिए वो थर्ड फॉर्म जो है वो नाउन से पहले रखी जाती है और वो जो है वो एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसकी कैटेगरी एडजेक्टिव के तौर पर कंसीडर की जाती है। जैसे आप ब्रोकन विंडो में विंडो नाउन है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर वो एडजेक्टिव के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अब पार्टिसिपल क्लॉजेस में भी वो यूज़ होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जैसे शी गिवन द ऑफर शी एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। फिर हमारे पास जो है स्पेलिंग जो ईडी के साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेस फॉर्म के साथ हम ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे वर्क है तो वर्कड कर दिया तो ये फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर अब डबलिंग या ड्रॉपलिंग रूल्स क्या हैं, वो आईएनजी के साथ सिंपल हैं कि अगर हमारे पास रेगुलर वर्ब है अप्लाई तो या स्टॉप है तो हम डबल करके उसको ईडी लग। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट जो है वो हमें पता है जब भी परफेक्ट का वर्ड आएगा तो हैज़ हैव तो होगा ही। तो अब यहाँ पार्टिसिपल में क्या होगा, मतलब हैव लगाएंगे प्लस आईएनजी तो वो हैविंग, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब जो पास्ट पार्टिसिपल क्या है हमारे पास कि वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये जब कलेक्टिवली होंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। तो हमने क्या किया, हैविंग फिनिश्ड द एग्ज़ाम ही लेफ्ट अर्ली, तो हैविंग फिनिश्ड जो है वो हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल है। फिर ये एक्सप्रेस करता है एक पहला एक्शन जो बिल्कुल रिलेट करता हो उस टाइम के जो कि मेन क्लॉज का हो, ठीक है। जैसे कंप्लीटेड एक्शन, फॉर एग्जांपल जिसको हम कंप्लीटेड एक्शन कहेंगे, ये एक्टिव भी हो सकता है ये पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव होगा तो हैविंग इटन, और अगर पैसिवली होगा तो हैविंग बीन वार्न्ड, ठीक है। फिर हमारे पास पैसिव पार्टिसिपल जिनको वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, वो कैसे, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर इंग्लिश के अंदर। जैसे हमारे पास द स्टोलन कार, तो ये स्टोलन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है क्योंकि कार से पहले है। तो ये ऊपर बात भी हमने की थी कि हम थर्ड फॉर्म को जब हम नाउन से पहले प्लेस कर देंगे तो वो एडजेक्टिव का किरदार अदा करेगा। फिर कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हम पैसिव पार्टिसिपल को डिफरेंटली मार्क करते हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चेक करना हो तो वो देखते हैं कि द बुक रिटन बाय हर, तो द बुक रिटन बाय हर ये हम दूसरी लैंग्वेज में, और अगर हम वैसे देखें तो ये एडजेक्टिवली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है। अगर हम बात करते हैं जी फंक्शन की और सिंटैक्टिक रोल्स की, अब फंक्शंस क्या है कि यह पार्ट होता है वर्ब फ्रेज का, यानी नॉन फिनाइट वर्ब फॉर्म्स में। यहाँ पर आप
जो हमारे पास प्रोग्रेसिव है वो उसमें तो हमारे पास इस प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो वो प्रोग्रेसिव टेंस यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा। ऑनगोइंग एक्शन दिखाएगा, परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। कंप्लीटेड एक्शन दिखाएगा, पैसिव में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगी, जो हमारे पास अंडर गोवर होगा या अफेक्टेड एक्शन होगा। फिर एडजेक्टिव के तौर पर मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव होगा, जैसे राइजिंग सन, टायर्ड, चाइल्ड। तो यहाँ टायर्ड और राइजिंग ये दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन्स को, और ये दोनों हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं और एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर ये मॉडिफाई करता है इनसाइड नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के अंदर किसी को मॉडिफाई करे, जैसे स्टूडेंट्स डूइंग होमवर्क। तो जो डूइंग है वो हमारे पास नाउन फ्रेज के अंदर काम कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, वो पार्टिसिपल है। फिर पार्टिसिपल्स जो है वो कंप्लीमेंट भी देता है या ऑब्जेक्ट्स भी, जैसे द मैन ड्राइविंग द कार। तो ड्राइविंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्लस द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर है पार्टिसिपल क्लॉजेस का हेड के तौर पर काम करते हैं ये, जैसे हमारे पास नॉन फिनाइट क्लॉजेस होती हैं उनके हेड के तौर पर काम करती हैं। एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉजेस, इसके अंदर अगर हम देखें तो होपिंग टू विन, शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। तो एवरी डे जो है वो एडवर्बियल चीज़ है, प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास प्रैक्टिस से नेक्स्ट जो शी से लेकर एंड तक है वो हमारे पास कौन सी है, वो पार्टिसिपल भी है, प्लस हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज में भी जा रही है, क्योंकि वो एक हमें रीज़न दे रही है, पर्पस दे रही है, सर्कमस्टेंसेस दे रही है। तो पीछे है होपिंग टू विन, तो होपिंग भी हमारा क्या है कि यहाँ पर होपिंग टू विन ए क्लॉज, शी प्रैक्टिस एवरी डे सेकेंड क्लॉज, और यहाँ पर एवरी डे वो एडवर्ब है और प्रैक्टिस हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। फिर रिड्यूस्ड करती है रिलेटिव क्लॉज को, यानी बिल्कुल शॉर्ट कर देती है रिलेटिव क्लॉज को, जैसे द मैन हु इज़ टॉकिंग, द मैन टॉकिंग। ठीक है, तो हु को हमने ख़त्म करके शॉर्ट करके द मैन टॉकिंग कर दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या करती है, ये उसको बिल्कुल ही शॉर्ट कर देती है। फिर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, यानी ये कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल एब्सोल्यूट कर देती है, वो अब हम देखेंगे। फिर है जी पार्टिसिपल क्लॉजेस। पार्टिसिपल की क्लॉजेस कौन सी हैं, टाइप्स क्या है, मीनिंग्स क्या है, पंचुएशन क्या है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ये हमारे पास जो पार्टिसिपल क्लॉजेस होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं नॉन फिनाइट क्लॉजेस के, और वो पार्टिसिपल्स के साथ बनती हैं। ठीक है, वो मतलब मातहत होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं नॉन फिनाइट क्लॉजेस के, और वो पार्टिसिपल्स के साथ बनती हैं, जो भी हमारी पार्टिसिपल क्लॉजेस होती हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस। ये जितनी भी रिलेटिव क्लॉजेस हैं उनको रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल उसको मुख्तसर कर देता है, क्योंकि किसके पास ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है, ये उसकी खसूसियत है। जैसे द मैन हु वॉज होल्डिंग द फ्लैग स्माइलिंग को रिड्यूस किया तो हु वैसे ख़त्म हो गया, वॉज भी ख़त्म हो गया। द बॉय होल्डिंग द फ्लैग स्माइल्ड, तो होल्डिंग ने क्या किया, ये जो हमारे पास पार्टिसिपल है इसने क्या किया कि इसने हु वॉज को ही ख़त्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमारी क्लास की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नेसेसरी फिनाइट हो। ठीक है, तब क्लैरिटी के लिए हमने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया, यानी हु वॉज को यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये फिनाइट उसमें नहीं आ रहे, वर्ब में कंसीडर नहीं हो रहे। फिर है कि अगर कोई टेंस या कोई भी चीज़ ज़रूरी हो तो वो फिनाइट क्लॉज को प्रिजर्व करेगी, यानी वो फिर हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे द बॉय हु हैड फिनिश्ड द वर्क, द बॉय हैविंग फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ फिनिश जो है और हैव जो हैड जो था उसको हैविंग में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिनिश्ड वैसे ही रहा, तो वो हमने उसको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो फिनाइट वर्ब है, तो फिनाइट वर्ब्स को ख़त्म नहीं करना। ऊपर तो वॉज था और वॉज हमारा नॉन फिनाइट वर्ब में कंसीडर हो रहा था, तो उसको हमने ख़त्म कर दिया, मीन्स के वो हमारे पास उसको हमने ख़त्म कर दिया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं था। नीचे जो है वो हमने उसको लिखना था, क्योंकि वो हमारा मेन टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसलिए उसको हमें लिखना पड़ा, उसको प्रिजर्व किया। फिर है एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉजेस। एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अब हम देखते हैं। उसमें सर्कमस्टेंसेस, रीज़न, टाइम और रिजल्ट आता है। सर्कमस्टेंसेस में जैसे वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई मेट हर, तो ये है जब, वाइल, व्हेन, तो हमें ये बता रहा है कि एक माहौल दे रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था तब मैं उससे मिला, तो अल्टीमेटली ये एक सर्कमस्टांस है, ये हमारे पास एक माहौल, एक हालात क्रिएट किए गए हैं कि नीचे जाते वक्त गली में मैं उससे मिला। फिर रीज़न या कॉज दे रहा होगा, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, अब रीज़न दे रहे हैं कि भाई जो हमारे वो टायर्ड हुआ इसलिए वो चला गया बेड पे, यानी सोने चला गया। कंसेशन, अब टायर्ड दो ही वॉज ही कॉन्टीन्यूड, अगरचा वो थका हुआ था लेकिन उसने जारी रखा, तो ये हमारे पास एक कंसेशन आ गई।
उसके बाद है कि रिजल्ट ही ग्रू अप बिकमिंग द लीडर ऑफ हिज विलेज। तो ये वो कैसे उसकी परवरिश हुई, जैसे इस तरह से हुई कि वो लीडर बना विलेज का। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि उसकी परवरिश ही भाई ऐसे माहौल में हुई कि वो विलेज का लीडर बन गया। तो टाइम में अराइविंग लेट ही शी मिस्ड द स्पीच। तो क्योंकि वो लेट आई इसलिए उसने अपनी स्पीच तो यहाँ पर मिस कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, ये टाइम दे रहा है। तो ये 5 चीज़ें जो है वो हमारी एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉजेस में आई। फिर पंचुएशन को देखते हैं। तो पार्टिसिपल क्लॉज जो होती है वो हमेशा मेन क्लॉज से पहले आती है, उसको प्रोसीड करती है और वो लॉन्ग होती है और शायद वो कॉज भी बन जाए कि उसको हम मिस रीड कर ले। तो हमने इसलिए उसको यूज़ करना है कॉमा, यानी हमने उसको लगाने से पहले कॉमा यूज़ करना है। जैसे हैविंग फिनिश्ड द टेस्ट कॉमा फिर शी लेफ्ट। तो शी लेफ्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि वो हमारी मेन क्लॉज है, उससे पहले आ रही है ये हैविंग फिनिश्ड द टेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये पार्टिसिपल की क्लॉज है वो पहले आ रही है। तो अल्टीमेटली हमने उसको जब मेन क्लॉज से डिफरेंस उसका क्रिएट करना है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। और अगर क्लॉज फॉलो करती है इमीडिएटली यानी फौरन और एज अ मॉडिफायर वो हमें नज़र आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, तो वहाँ कॉमाज हम नहीं लगाएंगे। बट बहुत से राइटर्स वहाँ पे कॉमा लगाते हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्लॉजेस बन जाती हैं। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन जो ऊपर बात की थी, तो ये स्ट्रक्चर इनका होता है नाउन प्लस पार्टिसिपल फ्रेज जो मॉडिफाई करती है पूरी की पूरी क्लॉज को, सिर्फ एक नाउन को नहीं। जैसे वेदर परमिटिंग वी विल यानी विल गो आउट हिज। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पूरी की पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रही है, नाउन प्लस पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, खाली नाउन को नहीं कर रहा जो हमारे पास परमिटिंग है वो। फिर इज होमवर्क फिनिश्ड ही टर्न्ड ऑन द टीवी। तो अगेन हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो होल क्लॉज जो है वो मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। फिर है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में जो होती हैं वो पैरेंथेटिकल होती हैं। पंचुएशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है कॉमास के साथ और वहाँ पर जहाँ पर ये क्लॉज बाउंड्री के अंदर आती हैं तो वहाँ पर हम पंचुएशन पैरेंथेटिकली यानी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसमें कम्प्लीटली वो क्लॉज को पूरी की पूरी क्लॉज को ही मॉडिफाई कर दे। नाउन प्लस हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज आती है और पूरी की पूरी क्लॉज को वो क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि होमवर्क फिनिश्ड, ये पूरा स्ट्रक्चर है और वो पूरी क्लॉज ही टर्न्ड ऑन द, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और ऊपर वेदर परमिटिंग में परमिटिंग, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज ही वी विल गो आउट, पूरी पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है सेमेंटिक डिफरेंसेस। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो सेमेंटिक डिफरेंसेस हैं उसमें पार्टिसिपल वर्सेस फिनाइट क्लॉजेस वर्सेस रिलेटिव क्लॉज आ जाती है। अब टेम्पोरल रिलेशंस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अक्सर जो है वो सिमल्टेनियस एक्शंस दिखाता है जो साथ साथ होते हैं। जैसे ही विसल वॉकिंग अवे, ये क्या है कि दोनों टाइम पर वो विसल भी, एक ही टाइम पर वो विसल भी कर रहा है और वो जा भी रहा है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे पास इंडिकेट करते हैं ऐसे एक्शंस जो पहले होते हैं, जैसे हैविंग इटन शी लेफ्ट, तो ये क्या है कि खाना खाते ही वो चली गई। तो यहाँ पर ये क्या है कि वो ऐसे एक्शंस को दिखा रहे हैं जो कि पहले हुए हैं। फिर रिड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस को। अब रिलेटिव क्लॉजेस को रिड्यूस जो किया वो ऊपर भी हमने देखा कि द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर वर्सेस द स्टूडेंट्स हु अटेंड द लेक्चर। तो हु को ख़त्म करके अटेंडिंग द लेक्चर कर दिया, तो उसने पूरे की पूरी रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर है पार्टिसिपल क्लॉज जो होती है वो हमेशा रिप्लेस नहीं की जा सकती फिनाइट क्लॉज से, जहाँ टेंस या पोलैरिटी आ जाए, ये सब्जेक्ट जो है उसका तजाद दिखाया जा रहा हो। जैसे ऊपर बात की थी कि जहाँ फिनिश्ड है वो हमारा टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिनाइट है, तो उसको हमने नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा। फिर सब्जेक्ट जो पार्टिसिपल क्लॉजेस का है वो कंट्रोल और लॉजिकल सब्जेक्ट्स को दिखाता है। जैसे पार्टिसिपल में एक इम्प्लिसिट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हु दैट सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे व्हेन इम्प्लिसिट सब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज। जो हमारा मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होगा वो इम्प्लिसिट सब्जेक्ट होगा, वो अलाउ करेगा, वो अलाउड है फॉर एग्जांपल। और वॉकिंग होम शी सॉ अ कैट, यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है दोनों का, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, वो सब्जेक्ट है बोथ क्लॉजेस का। वॉकिंग होम कौन, वो शी ही, ठीक है, यानी वो लड़की ही गई है, वो ही घर की तरफ जाते हुए शी सॉ अ कैट, उसने कैट देखी, तो दोनों क्लॉजेस का हमारे पास सब्जेक्ट शी ही है, ठीक है।
फिर जब इम्प्लिसिट सब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट हो मेन क्लॉज के सब्जेक्ट से, यानी ऊपर तो हमारा दोनों क्लॉजेस का एक ही सब्जेक्ट था, अब नीचे जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा। तो जब वो दोनों डिफरेंट होगा तो वो एक डेंगलिंग पार्टिसिपल लाएगा, ठीक है। यानी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का सब्जेक्ट और है, ट्रीज वर ब्यूटीफुल में ट्रीज सब्जेक्ट है। तो हमें क्या पता चला कि पहली क्लोज और दूसरी क्लोज दोनों का सब्जेक्ट अलग है। तो ये हमारे पास सिचुएशन जो हुई है ये डेंगलिंग सब पार्टिसिपल के तौर पर आई है। सोल्यूशन क्या है कि हमने पूरी क्लॉज को क्या करना है, इस्तेमाल करना है या उसे रीफ्रेस कर देना है। अब इसको कैसे करेंगे, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ दैट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल, और वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई एडमायर द ट्रीज। तो हमने उसको सही कर देना है, क्यों? क्योंकि उस वक्त वो डेंगलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जो डेंगलिंग आ रहा है पार्टिसिपल, वो क्या होता है एक्चुअली में, ये ग्रामेटिकली एक रॉन्ग हमारे पास प्लेसमेंट होती है पार्टिसिपल की, जहाँ पर वो किसी नाउन को गलत मतलब उसकी प्लेस इस तरह से रखी जाती है कि वो गलत नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है या किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता। तो उस ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए उसका सोल्यूशन ये है कि आपने फुल क्लॉज को क्या करना है, इस्तेमाल करना है या उसको रिफ्रेस कर देना है, जैसे कि हमने इस केस में किया जहाँ पर दोनों क्लॉजेस के सब्जेक्ट अलग हमने किए हुए थे। यानी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का सब्जेक्ट अलग है यानी वो मैं हूँ, और दैट जो सेकेंड क्लॉज है उसका जो है सब्जेक्ट वो द ट्रीज है। तो उसको हमने रिफ्रेस कर देना है ताकि हम इस ग्रामेटिकल एरर से बच सके। नेक्स्ट है डेंगलिंग पार्टिसिपल्स और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। तो डेंगलिंग या जिसको हम भटके हुए पार्टिसिपल कहते हैं, डेंगलिंग का मतलब है भटका हुआ, स्ट्रे। तो पार्टिसिपल जो है वो क्लॉज लॉजिकल सब्जेक्ट की क्या होता है कि वो क्लॉज लॉजिकल सब्जेक्ट की मेन क्लॉज के सब्जेक्ट की तरह नहीं होती, यानी सब्जेक्ट्स में मसला होता है। जैसे बैड ये है कि आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट द कंप्यूटर क्रैश्ड, ठीक है। तो आफ्टर द फिनिशिंग द रिपोर्ट का सब्जेक्ट और है, द कंप्यूटर क्रैश का सब्जेक्ट और है। तो गुड क्या होगा, आफ्टर आई फिनिश द रिपोर्ट द कंप्यूटर क्रैश। तो उसमें क्लैरिफाई किया है कि पहली क्लॉज का सब्जेक्ट आए है और दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट द कंप्यूटर है। तो वो जो डेंगलिंग पार्टिसिपल था, जो हमारे पास एक किस्म का स्ट्रे पार्टिसिपल, भटका हुआ पार्टिसिपल था, उसको हमने सेट करके वहाँ पर सेटल डाउन किया। फिर इसकी हमारे पास मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स में क्या आती है कि पार्टिसिपल को प्लेस करना है आपने नाउन से जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी आप उसमें जब आप इस तरह मिसप्लेस करते हो तो फिर वो आप क्या करते हो कि नाउन से दूर कहीं उसको रख देते हो पार्टिसिपल को, तो जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा, एक एम्बिग्विटी आ गई है, अनक्लैरिटी, एक आपके पास कोई क्लियर चीज़ नहीं आ रही कि किसको वो मॉडिफाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको उसको ठीक करना है। तो बैड सिचुएशन ये है कि जब आप यूँ करो कि शी सर्व्ड कुकीज़ टू द चिल्ड्रन रैप्ड इन द नैपकिन। अब डिड द चिल्ड्रन वेयर नैपकिन्स और द कुकी, अब पता ही नहीं चल रहा कि चिल्ड्रन ने कुकीज़ रैप्ड है या वो नैपकिन्स रैप्ड है, तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चिल्ड्रन रैप्ड है। तो बेटर ये है शी सर्व द चिल्ड्रन कुकीज़ रैप्ड इन नैपकिन। तो हमने क्या किया यहाँ पर सर्व्ड कुकीज़ की प्लेसमेंट ठीक की, द चिल्ड्रन कुकीज़ उसको इस तरह से किया, रैप्ड इन फिर कॉमा लगा के रैप्ड इन नैपकिन्स किया था, या फिर शी सर्व कुकीज़ रैप्ड इन नैपकिन्स टू द चिल्ड्रन। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसकी प्लेसेस को हमने ठीक जगह रखा ताकि पता चल सके किस नाउन को वो मॉडिफाई कर रही है। अगर क्लियर नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो डेंगलिंग पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी वो मिसप्लेस्ड भटका हुआ पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर पार्टिसिपल वर्सेस जेरेंट्स। तो हमें ये पता है कि पार्टिसिपल और जेरेंट्स की शक्ल सेम है आईएनजी के साथ, लेकिन जेरेंट नाउन की तरह बिहेव करते हैं और पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे स्विमिंग इस फॉर्म में स्विमिंग सब्जेक्ट है, नाउन की तरह करा है तो जेरेंट, और स्विमिंग बॉय, तो बॉय जो है वो नाउन है, तो नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है तो ये पार्टिसिपल है, तो एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा है। तो हमें ये पता है कि टेस्ट ये कर सकते हैं हम चेक करने के लिए कि जेरेंट जो है वो प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाता है जबकि एडजेक्टिव नाउन से रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई करता है। तो जो हमारे पास पार्टिसिपल इन अदर लैंग्वेजेस में है, जैसे लैटिन या हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस हैं, वो रिच हैं पार्टिसिपल, उनका सिस्टम, उनका प्रेजेंट पार्टिसिपल लैटिन में बहुत ही ज़्यादा नायाब है,
इसकी बजाय जो रोमांस में होता है, रोमांस लैंग्वेजेस में, जो कि अक्सर बहुत ही ज़्यादा जेरेंडिव्स यूज़ करती हैं, इन्फिनेटिव्स यूज़ करती हैं, ठीक है। फ्रेंच में अगर हमें देखें तो पार्लेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर पास्ट पार्टिसिपल पार्ले इस्तेमाल हुआ है। जर्मन में देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है एन के साथ, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल टिपिकली उसका होता है जी ई के साथ, ठीक है। वो ई एन डी और ये जी ई टी ई, उसका टी ई एन, और वो परफेक्ट या पैसिव के लिए यूज़ होते हैं। फिर जितनी हमारी स्लैविक लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसकी फॉर्मेशन और रोल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो बहुत सी लैंग्वेजेस में यूज़ होती हैं ये। फिर पंचुएशंस और स्टाइल्स देख लें तो कॉमा, आपने जितनी भी इंट्रोडक्टरी पार्टिसिपल क्लॉजेज है उनके बाद कॉमा लगेगा, और जो हमारे पास क्लॉज, पार्टिसिपल की क्लॉज जो है मेन क्लॉज से पहले आएगी और उसके बाद मेन क्लॉज से पहले कॉमा लगे। जैसे हैविंग सीन द स्केड्यूल आई अराइव्ड अर्ली, तो आई से पहले, अगली क्लॉज से पहले हमने पीछे जो हमारी पार्टिसिपल वाली क्लॉज थी उसके बाद कॉमा लगाया। फिर शॉर्ट प्लेस पार्टिसिपल क्लॉजेस, यानी जो फॉलो करती हैं नाउन को लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती कॉमास की। जैसे द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप है और वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि अगर वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो तब वहाँ पर फिर उस सिचुएशन में कॉमास का इस्तेमाल होगा। जैसे माई अंकल स्टैंडिंग ओवर देयर वेव्ड, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर भी कॉमास इस्तेमाल किए हैं। ओवर यूज़ को हमने इसको क्या करना है कि उसको हमने अवॉइड ही करना है। जैसे उसमें फुल आपने फिनाइट क्लॉजेस को इस्तेमाल करना है, उसको प्रेफर करना है ताकि क्लैरिटी सफ़र ना करे वहाँ पर, जो क्लियर चीज़ें, हर सेंटेंस क्लियर हो, हर क्लॉज क्लियर हो। फॉर्मल राइटिंग में सब्जेक्ट्स को एक्सप्लिसिट किया जाता है जब एम्बिग्विटी पॉसिबल हो, और वहाँ पर डेंगलिंग पार्टिसिपल यानी जो भटके हुए पार्टिसिपल है उनको अवॉइड किया जाता है, उनकी प्लेस पर उनको रखा जाता है। तो ये था हमारा सारा पार्टिसिपल के ऊपर, जिधर हमने देखा कि पार्टिसिपल्स के रूल क्या हैं, डेंगलिंग हमारे पास टाइप्स क्या थी, फिर हमारे पास डेंगलिंग पार्टिसिपल क्या होता है, फिर हमारे पास उसका फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मेशंस क्या है, ओरिजिन क्या है। तो हमने बड़े डिटेल से एस्पेक्ट्स को देखा। If you like the video, then like, subscribe, comment and share. Thank you so much.